दोस्तों ये है iPad 10 Gen जिसे हमने ऑफर में काफ़ी अच्छे प्राइस में बाय किया हूँ और ये है इसका पेन। दोस्तों ये थर्ड पार्टी पेन है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इस पेन को टेस्ट करेंगे, कैसा क्या काम करता है इसके नोट एप्लीकेशन में और इसके नोट एप्लीकेशन में क्या क्या ज़रूरी फीचर रहता है जिसके लिए लोग iPad को बाय करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रहा है इसमें, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, इतना में आपको अच्छा से दिख रहा होगा। इस नोट में हमने कुछ कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको नया पेज लेना है इसमें तो यहाँ से आप नया पेज को ले सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन आ जाता है। यहाँ आप टाइप करने पर ये पेन गायब हो जाएगा, यहाँ टाइप करने पर ये पेन आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। तो ये हमारा फुल स्क्रीन हो गया है। ये हमने फुल स्क्रीन में कर लिया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या इसमें ब्लैक एंड वाइट वाला फीचर है? तो हाँ दोस्तों, इसमें आपको बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आपको ये परेशान करता है बार बार दोस्तों, तो यहाँ आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसे आप क्लिक कर दोगे, ये कीबोर्ड छिप जाएगा, नीचे चला जाएगा। इस पेज में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए नया पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं कुछ यहाँ लिख दूंगा तो यहाँ देख सकते हैं नया पेज का ऑप्शन आ गया और यहाँ से यहाँ टैप करने के बाद बहुत सारा पेन पेंसिल आ जाता है। तो ये मैं पेंसिल को इसे मैं इरेज कर सकता हूँ या फिर इसे टैप करके रखूंगा, काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, बड़ा छोटा या फिर वन टैप में इसमें इरेज करना है, इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब भी आप iPad को बाय किए होंगे तो आपको लगा होगा इसमें कॉपी वाला स्टाइल तो दिख ही नहीं रहा, कैसे लिखेंगे इसमें? तो आप कॉपी वाला स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। इसको यहाँ आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आपको सिंपली से क्लिक करना है और यहाँ लाइन एंड ग्रिड में चले जाना है। आपको यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कॉपी का फॉन्ट कुछ दिख जाएगा, यहाँ मैच वाला कॉपी है, लाइन वाला कॉपी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग कॉपी को चेंज कर सकते हो, सारा फीचर देखने को मिल जाता है। जो मेन फीचर उसे मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इसमें कुछ अटैच करना है या फिर लिखना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पेन को टैप करना है और ये पेन आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का लिख सकते हो और इसे मैं इरेज भी कर सकता हूं। दोस्तों आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अलग अलग पेन है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेन देखने को मिलेगा। आप कलर अलग अलग चेंज करके रख सकते हो जिससे आसानी से आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ हाईलाइट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, अलग अलग कलर में आप चूज कर सकते हो। पीला वाला है तो मैं पीला वाला हाईलाइट कर सकता हूँ, यूट्यूब रेड में आता है तो मैं यूट्यूब को रेड से हाईलाइट कर सकता हूं। दोस्तों अलग अलग इरेजर भी है, यहाँ से आप इरेज कर सकते हो। एक सिलेक्टिंग इरेजर पेन मिलता है जिसे आप सिलेक्ट करके एक बार में डिलीट कर सकते हो या फिर इधर उधर कर सकते हो इसे, या फिर अगर आपको छोटा करना है तो यहाँ से आपको छोटा भी हो जाएगा। सो आप देख सकते हो बड़ा छोटा आप कर सकते हो आराम से। और ये पेन आपको लाना है तो यहाँ से सिंपली से टैप करोगे तो ये पेन आ जाएगा। अगर आप यहाँ क्लिक करके साइड में कर दोगे तो इधर चला जाएगा। अगर ये वाला पेन को अगर आपको इधर साइड करना है तो इधर चला जाएगा। अगर आपको इधर घुमा कैसे कर दोगे, इस प्रकार से करोगे तो इस प्रकार में चला जाएगा। ये यहाँ से पकड़ के इधर खींच दोगे तो इधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है वहाँ आप रख सकते हो। मुझे ऊपर ही कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है तो मैं ऊपर ही रखता हूँ इसे और यहाँ से आप इसे इरेज कर सकते हो। और भी आपको पेन देखने को मिल जाएगा इसमें। ये वाला पेन है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा से लिखा जाता है, काफ़ी अच्छा राइटिंग देखने को मिल जाएगा आपको। अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं आता है यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा से राइटिंग देखने को मिल जाएगा। ये वाला कुछ है दोस्तों, कलर आप कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से कलर होता है। ज़्यादा स्पीड में करोगे तो हल्का कलर आएगा, हल्का धीरे धीरे करोगे तो गहरा कलर आएगा। और अगर इसे टैप करके रखोगे आप इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अगर आपको कम कलर में लेना है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सो इस प्रकार से है। ये पेन से आप इरेज कर सकते हो या फिर अगर एक बार में डिलीट करना है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको डिलीट कर लेना है। दोस्तों ये आप मेरा डिलीट हो गया। अगर ये नाम डिलीट करना है सिंपली से सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। बाकी अगर आपको नया पेज लेना है तो सिंपली से यहाँ टाइप करोगे तो हम नया पेज में आ जाएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं नया पेज में हम आ गए हैं। सिंपली से आपको यहाँ भी टैप करके रखना है। इस पेन का अलग अलग साइज में अलग अलग निब का सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो मतलब पतला लिखेगा। ये मेरा नाम है दोस्तों। अगर आपको YouTube लिखना है और इसमें पाम रिजेक्शन भी काफ़ी अच्छा से वर्क करता है, आप देख ही सकते हो, अलग अलग साइज में लिख सकते हो। तो ये वाला तो फीचर आपको पता चल ही गया है। अब देख सकते हो अगर हमें लिखना है YouTube YOUTUBE
TUBE। सो इसमें पाम डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा से वर्क कर जा रहा है। अलग अलग आप यहाँ कलर चूज़ कर सकते हो, यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, लोग बोल रहे थे टिल्ट वाला ऑप्शन है कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग पेन में अलग अलग फीचर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये वाला पेन से दोस्तों अगर आप हल्का धीरे धीरे लिखोगे तो पतला लिखाएगा। ऐसे आप अगर कलर भरना होगा तो मोटा आएगा। अगर आपको और मोटा लेना है तो यहाँ से आप टैप करके ले सकते हो दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे से करके आप मोटा लिख सकते हो। तो ये टिल्ट वाला फीचर है इसमें। सो आप देख सकते हो इस प्रकार से आएगा और यहाँ से पतला आ जाएगा। बाकी ये वाला पेन है, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा कम वाला लिया था, इसमें बढ़ा लेता हूँ। और ये पेन को आप सिलेक्ट करके अगर ये वाला सिलेक्ट करूँगा तो कुछ इस प्रकार से कलर आएगा। कोई भी आप कलर भरना हो, ड्राइंग करना हो तो यहाँ से आप ड्राइंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छा से वर्क कर जाता है इसमें। बाकी दोस्तों ये स्केल देखने को मिलेगा इसमें, वर्चुअल स्केल। यहाँ से अगर आपको कुछ भी लाइन खींचना है तो पेन सिंपली लेके, इसमें ये वाला पेन है और यहाँ से आपको एक बार टैप करना होल्ड, और ये काफ़ी अच्छा से वर्क कर जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से आप स्केल से खींच सकते हो और ये काफ़ी अच्छा से स्केल काम करता है दोस्तों। आप खुद ही देख सकते हो। स्केल को यूज करने के लिए सिंपली से टैप करना है एक बार, यह स्केल रीड करेगा और ये आराम से खींच सकते हो। नया पेज आपको सिंपली से ले लेना है यहाँ से, और यहाँ से आपको 3 डॉट मिलेगा और यहाँ सिंपली से कर लेना है और क्रोम में चला जाना है। क्रोम में जाने के बाद दोस्तों, क्रोम नहीं है दोस्तों, सफारी है, लेकिन आदत हो गया है, क्या ही करेंगे। यहाँ भी आप लिख सकते हो दोस्तों। आप देख सकते हो SCIENCE साइंस लिख दिया तो ये सिंपली से लिखा जाएगा इसमें। और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हमें इमेजेस देखने को मिलेगा यहाँ। तो आप इमेजेस को सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर दोस्तों हमें कोई भी इमेज का ज़रूरत होगा, अगर मुझे ये वाला इमेज चाहिए मान लेते हैं, सिंपली से क्लिक करूँगा और यहाँ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलता है दोस्तों ये आईपैड में। ये दोस्तों हमने फर्स्ट टाइम इसमें कुछ इस प्रकार से नोट बनाया था, इसी का स्क्रिप्ट लिखा था। ये वाला वीडियो जब मैंने दे रहा था इसके बारे में सारा जानकारी दिया हुआ है वीडियो में, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। बाकी कुछ इस प्रकार से वर्क कर जाता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा से वर्क करता है। ये वाला पेन आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करना होगा ये पेन तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हो।